अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और यू। आज हम ए लेवल का जो सिलेबस है वो उसमें है पहला जो चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन, उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से हमारा जो टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। अच्छा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम कह सकते हैं कि ऐसा टाइप है जो हम खुद डिजाइन करते हैं, यूजर डिजाइन करता है। आपके पास आप ये कहेंगे सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो ठीक है, उसके अलावा और कौन सा डेटा टाइप होता है? तो दूसरा डेटा टाइप होता है उसे हम कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। लाइक आपने इंटीजर यूज किया होगा, आपने स्ट्रिंग यूज किया होगा, और आपने फ्लोट यूज किया होगा, रियल यूज किया होगा। तो ये जो डेटा टाइप जो थे जो हमने एएस में या ओलेल के अंदर पढ़े थे, वो एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। अब जाहिर बात है बिल्ट इन डेटा टाइप ऐसी है कि हमने अगर इंटीजर डिक्लेयर किया तो उसमें हम इंटीजर वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, हमने फ्लोट किया तो फ्लोट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर स्ट्रिंग किया तो उसमें एबीसीडी के लेटर्स हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब यूजर डिफाइंड क्या है? डिफाइंड कैन बी कंपोजिट और नॉन कंपोजिट, इसके दो टाइप्स हैं। क्लियर हो गया? यूजर यानी दो टाइप्स है। नॉन कंपोजिट का मकसद होता है, बेसिकली कंपोजिट का मकसद होता है कि जो डिफरेंट टाइप से बने। कंपोजिशन जैसे नहीं होती, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशन होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम कंपोजिट कहते हैं। और नॉन कंपोजिट मींस जिसमें एक ही टाइप का डेटा हो। ठीक है? कंपोजिट में डिफरेंट टाइप का डेटा होगा और नॉन कंपोजिट में सेम डेटा होगा। कैसे? लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैंने कोई भी डिक्लेयर किया, सपोज करें 1 2 3 4, ये एक ही टाइप का डेटा है, हम इसे हम नॉन कंपोजिट डेटा टाइप करेंगे। सपोज हम इसको कोई नाम दे दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए है, बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 3.5 है, ये देखिए ये डिफरेंट टाइप का डेटा है। इसमें लेटर्स भी हैं, इसमें नंबर्स भी हैं, इंटीजर भी हैं, फ्लोट भी हैं। तो हम इसके कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन कंपोजिट डेटा टाइप। बिल्कुल सिंपल है और बहुत ईजी। ठीक है? ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, अच्छा, इसमें इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। अब जो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप जो है ये नॉन कंपोजिट डेटा टाइप की जो है वो टाइप है। ठीक है? इन्यूमरेटेड किसकी टाइप है? नॉन कंपोजिट, यानी इसमें अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो एक ही टाइप का डेटा होगा। ठीक? अच्छा, इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप को? मैं इसको कॉपी करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। गुड, अच्छा हो गया ना? ठीक है, अब हमने क्या किया, टाइप मंथ। पहले हमें करना है टाइप मंथ। हमें ये मंथ का बनाना है ना, हम डेज का बना लेते हैं। ये टी जो है ना, ये टी टाइप कहलाती है। ठीक है, हमने डेज का बना लिया। भाई ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, डे, और इस तरीके से हम बनाते गए। अब ये जो टाइप हो गई ये किसकी हो गई? डेज की होगी, ये मंथ की होगी। इस तरीके से आप कहेंगे भाई सिटी का बनाओ, टाइप सिटी। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे कराची का, लाहौर, हैदराबाद, मीरपुर खास। ठीक है, एंड लाइक रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ठीक है, अभी हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये एक नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज करेगा हमें, दैट्स व्हाई। अभी हो गया। यानी ये एक न्यूमरेट टाइप है, सिटी के अंदर कराची भी है, लाहौर भी है, हैदराबाद भी है, मीरपुर खास भी है, रावलपिंडी भी है। यानी इन न्यूमरेटेड टाइप हो गया जो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया। यानी अब सिटी में कराची भी है, लाहौर भी है, हैदराबाद भी है, रावलपिंडी है। डेज में मंडे ट्यूसडे, मंथ में ये। इसी टाइप पे देखें आप। अब हम करते क्या है कि इसका वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जब मैं सपोज करता हूँ, इसकी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये स्लाइड्स में शेयर करूंगा, नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बहुत इजी डेटा टाइप है। अब जैसे डिक्लेयर किया दिस मंथ, अब ये दिस मंथ जो है ना, ये टी मंथ का टाइप हो गया। अब दिस मंथ के पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा, उसमें मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ दिस मंथ, ये तो एक डिफरेंट टाइप्स का डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस मंथ को हमने मैं डिक्लेयर किया, उसे ग्रेटर देन है या नहीं है उसको हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको असाइनमेंट दूं, मैं कहूँगा भाई आप जो है ना सिटी का वेरिएबल बना के दें। ठीक है, आप करेंगे क्या? सिंपल है,
कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, सपोज करें डिक्लेयर, कोई भी आप सिटी लिख रहे हैं, कोई वेरिएबल लिख दें T1, उसका टाइप क्या है, T1 का जो टाइप है वो है आपका सिटी। ठीक है, अब T1 जो है ये सिटी का पार्ट हो गया। अब T1 के पास जितनी भी सिटीज थी ना वो सारी T1 को मिल गई। इन T1 के पास कराची भी आ गया, लाहौर भी आ गया, हैदराबाद भी आ गया, मेरपुखास भी आ गया, रावलपिंडी भी आ गया। मैंने दूसरा T2 किया, उसको मैंने सिटी लिख लिया। अब T2 के पास में सारे सिटीज चली गई, यानी इसका ये फायदा है, लेकिन ये इन्यूमरेटर टाइप है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है पॉइंटर। पॉइंट रेफरेंस टू मेमोरी लोकेशन। बेसिकली देखें हमारे पास, ये देखें, ये मेमोरी में आपको पता है कि हमारे पास डेटा होता है, उसकी एड्रेस होती है। ये देखिए, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एड्रेस है, कुछ भी लिख लें, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि जस्ट अज्यूम करने के ये वैल्यूज हैं A B C D। ठीक है, अब ये जो है ना ये एड्रेसेस हैं और ये डेटा है, ये मेमोरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये नहीं बल्कि मुझे इसको प्रोसेस करना है, इस एड्रेस को प्रोसेस करना है, इस एड्रेस को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हम इस एड्रेस को, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें जो वेरिएबल यूज होता है उसे हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे पॉइंटर। इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, और उसकी साइन क्या है कि किसी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए टाइप टाइम आई को इंटीजर। अगर आपने ये जो ना ये जो टोपी, ये इसे कहेंगे हम, ये कैप साइन जो है ये डिक्लेयर करती है कि नहीं टाइप कौन सा है, ये इंटीजर टाइप, यानी टी माई पॉइंटर इक्वल टू इंटीजर टाइप। ये मैंने इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसकी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मेरा जो फोकस है वो आपका है यानी जो रिलेटेड क्वेश्चन, पास्ट क्वेश्चन हैं उनको हम डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। चलिए अभी थोड़ा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये है पास्ट क्वेश्चन जो आपका पॉइंटर से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, store address of the variable that store the address of variable of a particular type। ठीक है, int pointer, ये एक वेरिएबल जो बनाया हमने, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये इंटीजर टाइप यानी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बन गया। एक हमने इंट वेरिएबल बनाया, ये इंटीजर है, ये पॉइंटर नहीं है। ठीक है, temp1 इंटीजर है, temp2 ये वही है जो हमने यूज करते हैं ना, इंटीजर और स्ट्रिंग वही है, लेकिन ये जो इंट पॉइंटर है ये इसका जो टाइप है ये जो है वो इंटीजर है। ठीक है, पॉइंटर इंटीजर है। अच्छा, हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस एग्जांपल में लेके आते हैं। अब देखें इसमें हमें एग्जांपल बताया गया है कि इंट वेयर 59 इंट पॉइंटर 8 इंटीजर यानी एट द रेट इंट वेरिएबल। एट द रेट का मकसद है कि बिल्कुल सिंपल कहें कि जब मैं एट द रेट दूंगा ना, ये वाला एट द रेट, ये वाला ये जो आप यूज करते हैं ईमेल के अंदर एट द रेट, ये एट द रेट का मकसद ये कि मैंने किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को उसकी एड्रेस अलोकेट की। ठीक है, सपोज देखें अब यहाँ पे इंट वेरिएबल देखें कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये वाला इंटीजर। ठीक है, ये इंट वेरिएबल है, इसकी एड्रेस क्या है 8216। ठीक है, अब मैं अगर सिंपल अगर करता तो कुछ और भी कर सकता था, वैल्यूज दे सकता था। मैंने सिंपली क्या किया, इंट वेयर की जो एड्रेस है वो मैंने इंट पॉइंटर में असाइन कर दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे इंट, अगर मैं कहूँगा भाई अभी इंट पॉइंटर की ठीक है, ये इंटर पॉइंटर के में अंदर क्या स्टोर है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है भाई, क्या स्टोर है, तो आप कहेंगे 8216, क्योंकि ये आपने ब्रेक नहीं, 8216 स्टोर है।
क्योंकि आप इंट वेरिएबल की जो एड्रेस है ना वो आपने असाइन कर दी, ठीक है। दूसरा है temp2, एक दूसरा वेरिएबल है, ये कह रहा है कि इंटीजर पॉइंटर असाइन टू वेरिएबल temp2 द वैल्यू एट एन एड्रेस पॉइंटर एट बाय इंट पॉइंटर, ठीक है। यानी temp2 को क्या करो, इंट पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई, यानी इंट पॉइंटर के अंदर वैल्यू में क्या मिली 8216, उनकी जो एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो temp2 को असाइन कर दो। अच्छा आप बताएं, अब temp2 के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, सोचें। बहुत सिंपल, एंड पॉइंटर के अंदर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, इसकी एड्रेस पड़ी हुई है, कौन सी एड्रेस पड़ी हुई है 8216। इसका मकसद है कि temp2 की जो इंट पॉइंटर के जो एड्रेस है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो temp2 को दे दो, ठीक है ना। अब हम कहेंगे temp2 की वैल्यू क्या होगी, यानी 8216 इसकी इसकी वैल्यू है, एड्रेस है, और ये कैप साइन कराएगा, इसकी एड्रेस वैल्यू दे दो, तो आपने क्या कर दिया 88, temp2 को वैल्यू क्या मिल जाएगी 88 मिल जाएगी, ये वही हो गया डन, ठीक है। अच्छा दूसरा हमने कह रहे हैं कि इंट पॉइंटर वेरिएबल को temp1 दे दो। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वैल्यू है, क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। आप बता तो नहीं सकते, लेकिन कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, आप उसको पास करके कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ असाइन द वैल्यू द वेरिएबल temp1, ठीक है, असाइन द वैल्यू इन द वेरिएबल temp1 टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड एट द इंट पॉइंटर, यानी आप temp1 की वैल्यू को असाइन कर दो इंट पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। temp1 की वैल्यू क्या है, temp1 की वैल्यू क्या है, क्या है भाई, क्या है temp1 की वैल्यू 88, ठीक है। ये क्या कर दो, जहां पे इंट पॉइंटर कर रहा है, इंट पॉइंटर क्या है 8216 है ना, ये वाला इंट पॉइंटर की वैल्यू यही थी, उसको 88 स्टोर कर दो, ठीक है। चले भाई, अब ये तो सिंपल था, अब इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें अब ये कह रहा है कि एट टेम्प टू के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, temp2 यानी एट द रेट है, देखिए एट द रेट है, ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, ये एट द रेट है, एट द रेट, ये एट द रेट है temp1, कह रहे हैं एट temp2 की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा मुझे, कमेंट कर सकते हैं आप। वाओ ग्रेट। अच्छा temp2 के अंदर वैल्यू हमें क्या करना है, ये क्योंकि एड्रेस है, हम temp2 में जाएंगे, temp2 कहाँ है, ये रहा temp2, ये रहा, इसके एड्रेस में चाहिए 6715, तो जाहिर बात है हम इसको, क्योंकि एट द रेट है तो इसको हम temp2 की वैल्यू दे देंगे, temp2 की एड्रेस दे देंगे। फिर कहेंगे इंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, इंट पॉइंटर, ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व, इंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है 8216 है, 8126 है, ठीक है। देखें इंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, इंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है, इधर देखिए, इंट पॉइंटर ये तो होगी एड्रेस उसकी, उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 8216 पड़ी हुई है, ठीक है 8216। चले भाई, हमने ये भी कर लिया भाई, हम तो इंटेलिजेंट हो गए, 8216 हो गया, ठीक है। उसके बाद करें इंट पॉइंटर कैप, ये कंफ्यूजिंग होगी ना, ये वाला इंट पॉइंटर कैप, ठीक है, ये पॉइंटर की साइन है, मैं कैप इसलिए कहता हूँ आपको इजी समझ में आया, इंट पॉइंटर की, यानी एट पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, वो एक एड्रेस है, ठीक है। उस एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, आप देखते हैं हम, चले भाई यहाँ पे पहुंच गए हम, इधर एंड पे क्या पड़ा हुआ है 8216 पड़ा हुआ, ठीक है। उसके 8216 के अंदर वैल्यू यानी इन पॉइंटर के अंदर वैल्यू पड़ी है 8216, ये किसी कंटेंट है, ठीक है। अब 8216 एक एड्रेस है, बेसिकली एड्रेस है, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखेंगे 8216 में क्या पड़ा हुआ है, 8216 पे हम जाएंगे, अल्लाह को नेकी दे, 8 पॉइंट पे चले गए 8216, हाँ ये 8216, इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है 88, ठीक है ना। चले भाई 88 पड़ी हुई है ना, बस क्लियर हो गया, 88 पड़ी हुई है। अच्छा
अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली इक्वल जो साइन है ये कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए हम सीडो कोड में ये साइन करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है, ये असाइनमेंट है, ठीक है, कोई वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये डबल इक्वल इफ वाला इफ है, ये इक्वल साइन यहाँ पे यूज हो रहा है ना, ये आपको पता भी है, आपने पढ़ा भी होगा। ये इक्वल साइन जो है ये इफ कंडीशन को डिक्लेयर कर रहा है। ये कह रहा है इंट पॉइंटर इक्वल टू temp2 + 6। क्या इंट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो बराबर है temp2 + 6 के। ठीक है, हम कैसे करेंगे, अब हम जाएंगे temp2 के अंदर। temp2 की वैल्यू क्या है, temp2 की वैल्यू क्या है, 57, सही है ना, 57 है, ठीक है, गुड हो गया। 57 + 6, 56 + 6, अब इसको ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 62। ये कह रहा है कि इंट पॉइंटर की वैल्यू temp2 + 6 के बराबर है। इंट पॉइंटर की जो वैल्यू है वो 88 है, इसकी वैल्यू 62 है, कंपेयर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नो इट्स नॉट, इट्स फॉल्स। तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, ठीक है। अच्छा भाई, हम अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि असाइन द वैल्यू 22 टू वेरिएबल temp2। 20 वैल्यू जो है ना, वेरिएबल temp2 को असाइन कर दो। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो हम तो एक्सपर्ट हैं इसमें, वैल्यू असाइन करने में। क्या करो, temp2 असाइन कर दो 22, सिंपल हो गया। ये कह रहे हैं कि प्लेस द एड्रेस ऑफ temp2 टू इंट पॉइंटर। इंट पॉइंटर के अंदर temp1 के एड्रेस प्लेस करो। बहुत ही सिंपल, इंट पॉइंटर के अंदर, इंट पॉइंटर के अंदर, बेटा मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, आपको उस हिसाब से कर लीजिएगा, इतना इशू नहीं है, ठीक है। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। क्या कर दो, असाइन कर दो temp1 की एड्रेस। temp1 की एड्रेस क्या है, एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, @ देते हैं और temp1 दे देते हैं, बस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे ये तो हो गया डन, ये इजी था, ये भी easy, ये मुश्किल है, ये मुझसे भी नहीं हो रहा यार, ये पता नहीं कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं। लिखा हुआ है कॉपी द वैल्यू इन temp2 into the memory location currently pointed by int pointer। जहां पे int pointer वैल्यू जो है वो पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर temp2 की वैल्यू इंसर्ट कर दो। ठीक है, कैसे, int पॉइंटर जहां पे डिस्क्राइब कर रहा है उसको temp2 की वैल्यू दे दो यहाँ पे, ठीक है, वही आते हैं, यानी temp2 into the memory location currently pointed, जहां पे int पॉइंटर करंटली पॉइंट कर रहा है ना, उसके अंदर temp2 की वैल्यू इंसर्ट कर दो। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या कर दो, जहां पे int पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके अंदर temp2 की वैल्यू इंसर्ट कर दो, बस ये वाला पॉइंट। ये मेमोरी कर दो, एड्रेस दे दो, इसमें क्या temp2 की वैल्यू असाइन कर दो जहां पे int पॉइंटर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आज तक इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि पास में दूसरे क्वेश्चन आपको चाहिए, तो काइंडली इनबॉक्स में, सॉरी, जो है आपका कमेंट्स है उसमें आप दे सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।